Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation for FCAT examination would have been going on very well. देखिए आपके FCAT के एग्जामिनेशन में अब इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है। अब ऑलमोस्ट 1/3 पेपर जो होता है वो ओनली इंग्लिश से होता है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस ओनली इंग्लिश से होंगे। तो ऐसे में देखो आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाएं। मैं देखो आपको स्पोर्टिंग एरर के बारे में अभी बता रहा हूँ। स्पोर्टिंग एरर में आप कुछ टॉपिक करके जाना या नहीं जाना, लेकिन ये 4 टॉपिक्स आप जरूर करके जाना जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन टॉपिक से ही स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, नॉट ओनली एफकेट एग्जामिनेशन। इन टॉपिक से आपको अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, राइट। देखो इंग्लिश के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से कि स्पोर्टिंग एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या है? टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी टेंस बनते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो भी उसमें रूल्स बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। उनके रूल्स के बेसिस पर स्पोर्टिंग एरर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल है, या देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर है। तो वो अपने हिसाब से ही सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए उसका, उसी के हिसाब से वो अपने साथ में वर्ब लेते हैं। तो ये आपको रूल्स पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ कंडीशन जो होती है, इफ दिस देन वुड आता है या वर आता है कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये करता, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर तो ये करता। तो इस टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये भी पूछे जाते हैं, राइट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट वाला जो पेयर होता है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के जो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये आपके तैयार होने चाहिए। और देखो इन्वर्जन से भी स्पोर्टिंग एरर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हार्डली, हैड यू गॉन, इस टाइप से जो होता है ना, हार्डली के साथ में फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तब सब्जेक्ट आएगा। तो देखो ये जो 4 टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर में, इंग्लिश के सेक्शन में, तो इन 4 टॉपिक से अक्सर स्पोर्टिंग एरर पूछा जाता है। कोई सा भी आप एग्जाम उठाकर देख लो तो आपके ये 4 टॉपिक्स बिल्कुल तैयार होने चाहिए। इनको आप तैयार करके जाना और आप इनको इजीली कुछ घंटों में समाप्त कर सकते हैं। ओके, स्पोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इनमें से ही मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेंगे, राइट। और देखो आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट एज इट इज, जैसा कि आप एग्जामिनेशन में देखेंगे, वो मैं बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन पे जो एजुकेशन सर्किट का ऐप है उस पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, आपको बिल्कुल रियल फील आएगी कि आपको एग्जामिनेशन कैसे देना है। वहां पे आपसे कुछ गलती ना हो, प्रेशर में बच्चे गलती करते हैं तो उसकी आप प्रैक्टिस यहीं से करके जाना, राइट। एज इट इज बिल्कुल चारों सेक्शंस का जो मेन एग्जामिनेशन होगा ऐसा ही होगा। और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना और इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तैयारी करते रहिए, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन examination, and that's all for today in this class. Bye for now.